उन्होंने जो निर्णय लिया हम लोग फिर बैठक करेंगे। हम बुलाए जाते हैं, परंपरा रही है कि वो आपस में बैठक कर लेते हैं, उसके बाद सहयोगी दल को बुलाते हैं, हम जाएंगे और बैठक में आएगा जो निर्णय होगा। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले मंत्री संजय निषाद का ये बयान कुछ और इशारा करता है। इशारा ये कि सीटों पर समीकरण ठीक से नहीं बैठ पा रहे हैं। यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर चली 1.5 घंटे की बैठक में पार्टी ने 9 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए हैं। बीजेपी की इस बैठक में निषाद पार्टी को झटका लगा है और रालोद चीफ जयंत चौधरी की बल्ले बल्ले हो गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर हुई इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। यूपी उपचुनाव को लेकर बीजेपी की इस अहम बैठक में लगभग सभी 10 सीटों पर चर्चा हुई, जिनमें से एक सीट आरएलडी के खाते में जा सकती है। यूपी बीजेपी कोर ग्रुप 3 नामों का पैनल लेकर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पहुंचा था, जिसमें उम्मीदवारों के नामों पर मंथन कर नाम फाइनल कर लिए गए। मतलब साफ है कि बीजेपी यूपी उपचुनाव में 9 सीटों और रालोद 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। वहीं संजय निषाद की 2 सीटों वाली मांग को खारिज किया जा चुका है, लेकिन उधर संजय निषाद अभी भी अपनी बात पर कायम है और लोकसभा चुनाव में मिली हार का वास्ता दे रहे हैं। मैं भी एक नेतृत्व करता हूं पार्टी का। अब प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से जब बात हो जाएगी तो इस पर उसी की चर्चा होगी। और निश्चित रूप से मैं राजनीतिक बात जो कह रहा हूँ कि निषादों का हक धीरे धीरे मिलना शुरू हो गया है और मिलेगा। पार्टी देगी, यही भारतीय जनता पार्टी देना शुरू। पहले तो हक मारे जाते थे, बातचीत होगी, सीटें मिलेंगी, जीतेंगे भी हम। सर आपकी क्या तैयारियां हैं चुनाव को लेकर? हमने पहले की भी बैठक रही है, दिल्ली में बड़ी बैठक रही है, क्या कुछ बात हुई? अब उनकी पार्टी की एनडीए की बैठक नहीं थी, वो भारतीय जनता पार्टी की बैठक थी। एनडीए की बैठक तब जब हम लोग सहयोगी दल उसमें बैठक हो रहे, उनकी पार्टी की बैठक थी, हमारी पार्टी की बैठक होती रही। उन्होंने जो निर्णय लिया हम लोग फिर बैठक करेंगे। हम बुलाए जाते हैं, परंपरा रही है कि वो आपस में बैठक कर लेते हैं, उसके बाद सहयोगी दल को बुलाते हैं, हम जाएंगे और बैठक में आएगा जो निर्णय होगा उस पर चर्चा होगी। और निश्चित रूप से नहीं, उन्होंने उनको पूछा, उन्होंने कहा भाई आप पहले शीर्ष नेतृत्व से बात कर लो, जहाँ कोई दिक्कत हो तो बात। आपने अमित शाह जी से भी सलाह लिया? और निश्चित रूप से बैठक हो गई और जल्दी मुलाकात करेंगे। वो बड़े भाई हैं, हम छोटे भाई हैं और निश्चित रूप हर इलेक्शन से पहले माननीय गृह मंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष बुलाते हैं। अभी प्रदेश अध्यक्ष महामंत्री से बैठक हो जाएगी, इस पर क्या चर्चा हुई है, आगे क्या दिशा निर्देश है, उसके आगे बढ़ेंगे हम। आपको बता दें कि अब यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी रालोद मुखिया जयंत चौधरी से मिलेंगे और मीरापुर सीट को लेकर बातचीत होगी। बीजेपी की इस बैठक में लगभग सभी सीटों पर नामों पर सहमति बन गई है। इसके अलावा निषाद पार्टी के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कल यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी से मुलाकात की थी। माना जा रहा था कि निषाद पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रही थी। इसे लेकर कुछ दिन पहले संजय निषाद ने एक बयान भी दिया था कि 2 सीटों कटेहरी और मझवा पर निषाद पार्टी अपने सिंबल पर लड़ेगी। इस बात को तय हो जाए कि कौन प्रत्याशी, भाई हमारे पास भी प्रत्याशी उनके पास भी है, जो जिताऊ हो और दोनों पार्टियों का पसंद हो, जनता का पसंद हो और पार्टी का कार्यकर्ता हो और पार्टी से समर्थित उम्मीदवार हो, उसको तय करके हम लोग लड़ाएंगे और जीत सुनिश्चित करेंगे। तो फिलहाल उपचुनाव को लेकर हुई ताजा बैठक में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, साथ ही दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी और यूपी बीजेपी संगठन महामंत्री धर्मपाल मौजूद थे और सीटों को लेकर लगभग सब कुछ तय हो गया है। यूपी उपचुनाव के लिए भले ही तारीखों का ऐलान ना हुआ हो, लेकिन इससे पहले ही बीजेपी अपनी सभी तैयारियां पूरा कर लेना चाहती है। सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद और ब्रजेश पाठक ने उपचुनाव वाली विधानसभाओं को लेकर दौरे भी किए हैं। इसके साथ ही 10 विधानसभा क्षेत्रों में 5000 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात भी दी गई है। साथ ही रोजगार मेले के जरिए कई युवाओं को रोजगार भी दिया जा रहा है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।